राधे राधे बच्चों। अब इसी स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हम डाटा से क्वेश्चंस कैसे बनाना ये सीख रहे थे। लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ बताया आपको बेसिक। ए डैश दिया है 10 mm अबव एक्स वाई, ए दिया है 15 mm बिलो एक्स वाई। अब कुछ कॉम्बिनेशंस लेते हैं, देखते क्या हो सकता है। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दे दे, लेंथ ऑफ टॉप व्यू दे दे, बीटा इतना दिया है तो क्या करो। पहले तो आप चेक कीजिए 5 डाटा होने चाहिए। अगर 5 डाटा है, इसका सॉल्यूशन है। एक्स वाई लाइन बनाइए, एंड पोजीशन से स्टार्ट कीजिए। यहां से 10 mm ऊपर यहाँ है, 10 mm ऊपर यहाँ है, पिन लाइन बनाई, 15 mm यहाँ लिया, 15 mm यहाँ लिया, पिन लाइन बनाई। उसके बाद आप पहला पॉइंट छूटे, ए डैश मार्क कीजिए। ए डैश और एक लाइन में होता है ए। दो डाटा आपने यूज कर दिए। अब क्या दिया है, फ्रंट व्यू के लेंथ दिए, टॉप व्यू के लेंथ दिए। ये बीटा एंगल कौन सा है, ये टॉप व्यू का एंगल है बीटा। टॉप व्यू के लेंथ दी, टॉप व्यू का एंगल दिया है। सबसे पहले टॉप व्यू से स्टार्ट करते हैं। 40 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाओगे, 60 mm जहां खत्म हुआ नाम देंगे बी। फिर बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के छोड़ दीजिए, इस पे B1 नहीं तो B2 आए। चलिए ये हो गया। अब क्या दिया, फ्रंट व्यू की लाइन दी है। फ्रंट व्यू की लेंथ दी है, लेकिन हमें ये नहीं पता फ्रंट व्यू का एंगल। पर हमें रूल पता है, ए डैश और एक लाइन में होता है तो बी डैश और बी एक लाइन में होगा। हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये वर्टिकल लाइन पहले आप फ्रंट बना लीजिए। कंपास में 50 mm डिस्टेंस लीजिए, ए को सेंटर रख के कार कट कीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए डैश। फिर आप इसे जोड़ दीजिए, ए डैश बी डैश माने आपको मिल गया फ्रंट व्यू। जैसे आपको फ्रंट व्यू मिल जाता है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब फ्रंट व्यू सेंटर आपको लेना है ए डैश और रेडियस ए डैश बी डैश। सेंटर ए, रेडियस ए बी। ए डैश सेंटर लीजिए, ए डैश बी डैश रेडियस लीजिए, घुमाइए। ए डैश की लाइन तक घुमाने से ये पैरेलल होगा। जब फ्रंट व्यू पैरेलल टू एक्स वाई तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ। नाम दे दीजिए B1 डैश, नाम देना जरूरी है। नीचे लाइए, यहां आएगा B1, जोड़ दीजिए, ये हो गई ट्रू लेंथ। आप चाहो तो ट्रू लेंथ गिनो और डायरेक्ट यहां कट, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, इसको लो B2, B2 डैश, ये आपकी होगी ट्रू लेंथ। ये हुआ अल्फा, ये हुआ थीटा, ये ऑलरेडी हमने फाइल लिया था, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया बीटा। इस तरीके से आप 4 लाइन बनाओगे। अब इसमें और क्या क्या है, थोड़ी सी वैरायटी देखते। The distance between end projectors of line AB is 50 mm and A is 30 mm above HP, 15 mm, sorry, 15 mm in front of VP
बी इज, इसे थोड़ा कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं। बी इज 50 mm above HP and 55 mm in front of VP. Draw its projection. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, तो अब डाटा कैसे, डिस्टेंस बिटवीन एन प्रोजेक्टर। आप क्या करते हो, आप एक लाइन बनाते हो, ए डैश और ए, फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश, टॉप व्यू ए बी। ए डैश और एक लाइन में होते हैं, बी डैश और बी एक लाइन में होते हैं। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को जोड़ने वाली ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इसे कहते हैं प्रोजेक्टर, ये कहलाती है प्रोजेक्टर। तो ये भी प्रोजेक्टर हुई। लेकिन ये कहां से निकली, लाइन के दो एंड से ए और बी, उससे निकलने वाले प्रोजेक्टर है, तो इनका नाम हुआ एंड प्रोजेक्टर्स। कहता है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइन ए बी, ये जो भी डिस्टेंस दिया रहता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया होता है, ये वाला, ये डिस्टेंस दिया है 50 mm। ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी एंगल दिया नहीं है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिनमें एंगल ही नहीं दिया होता, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लेते। डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर ऑफ लाइन ए बी इज 50 mm लॉन्ग। आप डाटा लिखते हो तो ऐसा लिख सकते हो, ए डैश बी डैश ए बी, दोनों के एंड प्रोजेक्टर के बीच का गैप दिया है 50। फिर क्या दिया है, ए 10 mm above HP means above XY, और 15 mm in front of VP and below XY। B 50 mm above HP और 55 mm below XY। इस तरीके से 5 डाटा होने चाहिए, 5 डाटा दिए। इस क्वेश्चन का आंसर है, चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले इन प्रोजेक्शन से स्टार्ट हो। आप एक पॉइंट मार्क कीजिए, 50 mm का डिस्टेंस लीजिए। दूसरा पॉइंट मार्क कीजिए, एक फ्रेंड लाइन यहां, एक फ्रेंड लाइन यहां। ये गैप जो है, ये गैप है 50 mm, ये गैप 50 mm। अब ये एक ए का एंड प्रोजेक्टर और ये दूसरा बी का एंड प्रोजेक्टर। ए 10 mm अबव एचपी, यहां से 10 mm ऊपर लीजिए, ए डैश लिखिए, 15 mm बिलो एक्स वाई, यहां से 15 mm नीचे लीजिए ए। आप इसे मिटाओ तो मिटाओ, वरना नहीं मिटाओ तो ज्यादा अच्छा है। ए डैश और ए मिल गए, ए डैश और ए एक एंड प्रोजेक्टर मिला, तो बी डैश और बी दूसरे एंड प्रोजेक्टर पे मिलेगा। यहां से 50 mm दूर जाइए, आपको बी डैश मिल गया, और 55 mm दूर जाइए, ये 50 है, ये 55 है। ये आपने 10 mm लिया और ये 15 mm लिया। क्या मिल गया आपको, आपको फ्रंट व्यू मिल चुका है, टॉप व्यू मिल चुका है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक बार मिल गया तो क्या करेंगे, 10 mm ये डिस्टेंस है, 10 mm यहाँ रख के एक फ्रंट लाइन बना लीजिए पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ए जितना दूर है उतना यहाँ लो, एक फ्रंट लाइन बना दो। तकलीफ तब होती जब आप ए डैश और ए से लाइन नहीं बनाते। फिर फिर हम क्या करते हैं, हम सेंटर लेते हैं ए डैश और रेडियस लेते हैं ए डैश बी डैश, लेकिन हमारे पास ये लाइन नहीं होती तो हम घुमाना का कंफ्यूज हो जाते। तो पहले ये बना लीजिए, आप ए डैश सेंटर लीजिए, ए डैश बी डैश रेडियस लेके घुमाइए ए डैश की लाइन तक। ये जहां रुका है इसको नाम दीजिए B1 डैश। अभी मैंने बी बनाया तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाई, बी डैश बनाया तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाई, बना लेना चाहिए, क्योंकि ये B1 डैश लाइन ये कहां तक जाएंगी, बी के लाइन तक, जहां जाके रुके B1 आप इसे जोड़ दीजिए, ये आपकी हो गई ट्रू लेंथ। फिर आप क्या करेंगे, सेंटर ए, रेडियस ए बी, ए को सेंटर लीजिए, ए बी रेडियस लेके घुमाइए, यहाँ पे आएगा B2, इसको आप ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा B2 डैश
अब इसको जोड़ दीजिए, ये आपकी हो गई ट्रू लेंथ। समझ में आपको? यानी एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस होगा तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हुए इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन करना। इसमें और क्या क्या आ सकता है जरा देखते हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो मैं करा के देता हूं आपको। द फ्रंट व्यू ऑफ 80 mm long line AB measures 65 mm, while its top view measures 50 mm, and A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw its projection. एक बेहतरीन क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन। क्या क्या दिया है? सबसे पहले डाटा लिखिए, आप ये नियम ही बना लीजिए। सबसे पहले आप डाटा लिखो, द फ्रंट व्यू ऑफ 80 mm लॉन्ग लाइन। बच्चा यही गलत करके आ जाता, फ्रंट व्यू के बाद कॉमा देना चाहिए। फ्रंट व्यू ऑफ 80 mm लॉन्ग लाइन ए बी मेजर 65 mm। लाइन की लेंथ 80 mm है, लेकिन फ्रंट व्यू की लेंथ 65 mm। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया है, चाहो तो आप इसे ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं। 65 mm तो फिर 80 mm क्या है? ये ट्रू लेंथ दी है। While its top view measures 50 mm, length of top view दिया है 50 mm, ए भी लिख सकते हैं आप इसे। And A is 15 mm above HP, above HP means above XY, और A is 20 mm in front of VP। 5 डाटा होने चाहिए, 5 डाटा दिए हैं। XY लाइन बनाओगे, ए से ए डैश से स्टार्ट करोगे, 50 mm यहाँ लिया, 15 mm यहाँ लिया, एक फेंट लाइन बना ली, 20 mm नीचे लिया, 20 mm यहाँ लिया, एक फेंट लाइन बना लीजिए। इसके बाद क्या? तो एक पॉइंट मार्क करो, मैंने एक पॉइंट मार्क किया ए डैश, यहां से वर्टिकल लाइन लाई ए। इसके बाद क्या? अब मुझे लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू पता है 65 mm, पर एंगल नहीं दिया तो मैं बना नहीं सकता। मुझे लेंथ ऑफ टॉप व्यू पता है 50 mm, लेकिन एंगल नहीं दिया। ट्रू लेंथ पता है 80 mm, पर एंगल नहीं दिया। मतलब बिना एंगल का क्वेश्चन है। तीनों लेंथ दे के रखिए, बल्कि चारों लेंथ दिए। ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में भी उतनी होती, टॉप व्यू में भी उतनी, लेकिन कोई भी एंगल ना दिया होने की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता। कोई कोई कहता आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अब जरा मैं जैसा बोलता हूं जरा उस पर ध्यान दीजिए। फ्रंट व्यू 65, अगर आपको फ्रंट व्यू का मैं एंगल दे दूं उससे अल्फा 45 डिग्री, तो क्या आप बना सकते हो? आप कहोगे हाँ। आप 45 डिग्री लेते, लेंथ लेते 65, जहां खत्म होता बी डैश, फिर क्या करते आप? सेंटर ए डैश, जैसे हम पहले से करते आ रहे, ए डैश बी डैश रेडियस, इसे आप घुमाते ए डैश की लाइन तक, नाम देते B1 डैश। अब आप इसको नीचे लेके जाते, और आपको ट्रू लेंथ पता थी 80 mm, यहां से कंपास में डिस्टेंस लेते 80 mm और कट कर देते, आपको ट्रू लेंथ मिल जाती। अगर ये अल्फा 45 डिग्री की जगह 30 डिग्री होता तो जहां 45 डिग्री लिया वहां 30 डिग्री लेते, गोल घुमाते, लाते इस पे। देखिए आप लेंथ चेंज नहीं करें, आप इसकी लेंथ देखिए, ए डैश बी वन डैश कितना है 65,
एंगल 45 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री दिया हो, इसको ला के पैरेलल करके यहाँ लाना है। अच्छा, जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ आनी चाहिए। अगर हमें ये बात पता है तो फिर एंगल नहीं दिया तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, आपको समझ में आया क्या? आप डायरेक्ट इस लाइन पे 65 mm लेंथ लोगे, नाम दोगे उसको B1 डैश। सपोज सोचो कि B डैश यहाँ था, B डैश को घुमा लिया, ऑलरेडी घुमा चुके। अब ये जैसे B1 डैश मिला, इसे आप नीचे लेके जाइए। फिर क्या करेंगे, कंपास में डिस्टेंस लो, ट्रू लेंथ 80 mm, कट कर दीजिए B1, ये आपकी होगी ट्रू लेंथ। फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, अगर ये टॉप व्यू की ट्रू लेंथ है तो इस पर टॉप व्यू आएगा। टॉप व्यू की लेंथ पता है आपको 50, यहां से 50 mm का कट करो। थोड़ी सी टॉप व्यू की लेंथ बढ़ा देता हूँ, 70 कर देता हूँ। आग कट कर दीजिए, टॉप व्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, अब वर्टिकल लाइन दीजिए। हमें पता है ए डैश और एक लाइन में होता है, तो बी डैश और बी भी एक लाइन में होगा, एक लाइन बना दीजिए। अब जब ये इधर से इधर आए थे तो वापस इधर से इधर क्यों नहीं जाएंगे? अब इसे घुमाइए, सेंटर ए डैश, रेडियस ए डैश, बी डैश हम हमेशा घुमाते हैं। ये हमें क्या मिलेगा, बी डैश फ्रंट व्यू। फिर ए को सेंटर लो और रेडियस ए डैश बी डैश, ए को सेंटर लेके घुमा दीजिए। B2 ऊपर लेके जाइए, B2 डैश, ये मिल गई आपको ट्रू लेंथ। इस तरीके से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, इस तरीके से ये बन गया। जैसे जैसे आप डाटा चेंज करोगे उस तरीके से आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिलते जाएगा। आप और देखते रहिए, इसके बाद मेरे आने वाले वीडियोस में और बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये स्ट्रेट लाइन का है, वैसे ही मैकेनिक्स का भी है, इक्विलिब्रियम के भी वीडियोस आ रहे हैं। 10th CBSE का कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने, उसके भी वीडियोस है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।